किसको पता है पूजा किस तरफ मुंह करके करनी चाहिए? जब भी भगवान की पूजा करनी हो मोस्टली उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा के अभाव में पूर्व दिशा की तरफ भी मुंह कर सकते हैं। और पितरों की पूजा हमेशा दक्षिण मुखी होकर करनी चाहिए। जब हम अपने पितरों की पूजा करते हैं तो हमें दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों की पूजा करनी चाहिए। यह विधान है देव कार्य में और पितृ पूजा में पूजा करने का। नीला कपड़ा पहनकर और काला कपड़ा पहनकर कभी भी पूजा में नहीं जाना चाहिए। इवन कथा में भी नहीं जाना चाहिए। मोस्टली आजकल नीला और काला कलर युवाओं को बहुत प्रिय है, पर पूजा में नीला कलर और काला कलर का वस्त्र यूज नहीं करना चाहिए। बिना धोए वस्त्र पहने हुए कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर भगवान की पूजा का दोषी उसे माना जाता है। एक और अहम बात आपको बता के कथा प्रारंभ करें। सालिग्राम, तुलसी और शंख किस किस के घर में है? ये तीनों। जिस घर में सालिग्राम, तुलसी और शंख एक साथ विराजमान रहते हैं उस घर से भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न रहते हैं। बहुत प्रसन्न रहते हैं। एक और विशेष बात, सालिग्राम को और शंख को, सालिग्राम को और शंख को एक क्षण के लिए भी तुलसी रहित नहीं रखना चाहिए। सालिग्राम पर भी तुलसी चढ़ी रहे, उनका आसन भी तुलसी का रहे और ऊपर भी तुलसी विराजमान रहे और शंख के मध्य में भी तुलसी विराजमान रहे। तुलसी रहित सालिग्राम और शंख दोनों ही अहित करने वाले होते हैं और तुलसी सहित सालिग्राम और शंख हमेशा गृहस्थ को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। सालिग्राम की तुलसी पूजन प्रयास पूर्वक घर के पुरुषों को करना चाहिए, देवियों को नहीं। सालिग्राम का पूजन मोस्टली तुलसी सहित घर के पुरुषों को करना चाहिए। कई माताओं की ये शिकायत होती है, महाराज हमारे घर वाले तो नास्तिक हैं, मद्यपान करने वाले लोग हैं, बेटा भी ऐसा ही महानिकम्मा है, 12 बजे तक तो सो के नहीं उठता और उठ के फिर चाय मांगता है, फिर 4 बजे तक नहाता नहीं है। आप कहते हो कि देवियां सालिग्राम की पूजा न करें, तो क्या 4 बजे तक सालिग्राम को बिना स्नान करे ही बैठाल के रखें? तो ये दोष माताओं का नहीं है, ये दोष घर के पुरुषों का है। घर के पुरुषों को चाहिए सूर्य उदय होने तक वो स्नान कर लें और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं और उसके बाद सालिग्राम भगवान का अभिषेक करें। तुलसी का आसन नीचे रखें, फिर ऊपर अभिषेक करें और फिर तुलसी ऊपर विराजमान करा दें, तब सालिग्राम को वहां से उठाएं। तो एक क्षण के लिए भी तुलसी अलग भगवान से नहीं होगी और फिर उस पर चंदन लगा दें, तुलसी चढ़ा दें और उसके बाद में जो भी तुम्हें आता हो, टूटा फूटा नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम जय जगदीश हरे
या राम कृष्ण हरि, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या राधे कृष्ण 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 राधे। जो तुमको आता हो 5-7 मिनट 10 मिनट उनके आगे बैठकर भजन करो, आरती करो और फिर भोग लगा के चले जाओ। इन सब काम में 10 से 12 मिनट लगनी है बस। और इतना काम तुम अपने घर की समृद्धि के लिए नहीं कर सकते तो तुम घर का कार्य करने के लायक ही नहीं हो। इन कार्यों से देव प्रसन्न होते हैं। मैं युवा पीढ़ी को इसलिए समझा रहा हूं, आपके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, अगर आप सद्मार्ग पर नहीं चले तो आने वाली पीढ़ी एकदम सनातन से कट जाएगी। ये जो हमारे से पहले पीढ़ी थी, उसने क्या किया जानते हो? उसने तिलक को माथे से हटा दिया। उसने सिखा रखने में अपनी हंसी समझी कि लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। चोटी नहीं रखते थे वो लोग। और आज युवा बच्चों को कहो चोटी रख लो तो बोले हमारे बाप के नहीं है, हम कैसे रख ले। माताएं बहन आपने देखी होंगी मोस्टली बाल खोल के आजकल कहीं भी जाती हैं, चाहे मंदिर में जाएं चाहे कथा में भी कई लोग बाल खोल के बैठे रहते हैं। जो यहां आए मैं उनसे नहीं कह रहा हूं आप तो बहुत अच्छी हो, हाँ कहीं यहां बुरा मान जाए, भी 2 दिन की कथा हो रहा है, मेरा एक श्रोता कम हो जाए भैया। तो आप जो यहां कथा में आई हैं उनसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन ना तो मंदिर में बाल खोल के जाना चाहिए, ना रसोई में रसोई बनाते समय बाल खुले होने चाहिए, और ना ही किसी के विवाह में बाल खुले हुए होने चाहिए। हमारे विवाह क्यों नहीं टिक रहे हैं? कितनी देवियां अपशगुन करके बाल खोल के वहां पहुंच जाती विवाह में। बाल खोलना कोई अच्छी बात थोड़ी है। द्रौपदी के बाल खुले थे, कैसा युद्ध हुआ था बताओ, जवाब दो हमको। और हम किसी के विवाह में बाल खोल के जा रहे हैं। ना ही तो स्त्रियों के बाल खुले होने चाहिए, ना ही पुरुष की चोटी खुली होनी चाहिए किसी के विवाह में। पुरुष की भी चोटी होनी चाहिए और वो चोटी में गांठ बंधी हुई होनी चाहिए, ये शास्त्र नियम है। और आजादी से पहले तक प्रत्येक पुरुष उन धर्मों का पालन कर रहा था, देवियां पालन कर रही थी। पर जब से ये बॉलीवुड में आग लगी है तब से ऐसा एकदम नंगा नाच हम लोग करने लग गए कि हमारा जो मन आएगा हम वही करेंगे। उसका दुष्परिणाम हमारे घर टूट रहे हैं, हमारा परिवार बिखर रहा। अरे भाई 70 साल की आजादी का थोड़ा गुणा भाग लगा के घर में बैठो तो सही कि हमने मिला क्या है, खोया क्या है। कभी तो एकांत में 70 साल का रिसर्च करो अकेले बैठ के। हम पहले गुलाम थे लेकिन सुखी थे। पूरा देश एक साथ लड़ता था उन अंग्रेजों से। आज 2 सगे भाई एक साथ नहीं लड़ते बुराइयों से, और हम कहते हैं हम आजाद हैं। ये भी आजादी किसी काम की नहीं जो आजादी हमारी संस्कृति और हमारे जमीर का ही नाश कर दे। वो कोई आजादी किसी काम की नहीं। खैर इस बॉलीवुड ने हमारी बहुत बुरा किया है आजादी के बाद हमारे देश का। तो हम तो इसको कहते ये बॉलीवुड भगवान करे या में कछु है जाए, या कोई इंजन फेल है जाए, या कि सिम में आग लग जाए, जाके पर्दा में आग लग जाए, जाके कैमरा में जंग लग जाए, जाके डायरेक्टर कछु और रह जाए। मतलब क्या कहूं मैं, क्या क्या है जाए। लेकिन उनकी फिल्में चलें जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म बनाते हों, धार्मिक फिल्म बनाते हों, जैसे कृष्ण अवतारम जो धर्म को प्रमोट करती हो वो ठीक है। लेकिन जो धर्म के विरुद्ध आचरण सिखाती हो, संस्कृति समाज के विरुद्ध, परिवार के विरुद्ध आचरण सिखाती हो, ऐसी फिल्मों के कैमरा फूट जाएं भगवान करे तो, ताप्ती नदी में डूब जाएं, मिले ना ढूंढते हुए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखो भैया हमसे कोई पूछेगा तुम्हें चक्कर क्या है, हमारा एक ही चक्कर है, सनातन धर्म की अधर्म का, यही है रूटीन अपना। तो धर्म की जय हो, अधर्म का, और यही सभी सनातनियों को होना चाहिए। मेरी जय हो और शत्रु की पराजय हो, ये नहीं, धर्म की जय हो। अगर मैं अधर्म के रास्ते पे हूं तो मेरी पराजय हो, और जो धर्म के रास्ते पर है उसकी विजय होनी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उसी से सीखेगी।